अच्छा जी, आपको आवाज आ रही सबको? हेलो जी सर। सर आ रही है। चलिए चलिए, सवाल पढ़े, साहब पढ़ के बताएं। We want to analyze the circuit of to determine the voltages at the nodes and all nodes all nodes and the currents through all branches. हाँ, आसान अल्फाज में वो 6 चीजें आप निकाल लें, ठीक है ना? तो जल्दी से मुझे आप बताएंगे स्टेप्स के। स्टेप नंबर 1 जी क्या है? पहले तो ये बताओ स्टेप नंबर 1 है क्या? अबे है क्या स्टेप नंबर 1 यार? आइडेंटिफाई ट्रांजिस्टर। क्या रिजल्ट आया इसका? सर पीएनपी है। हाँ पीएनपी, ये पहली दफा चेंज हुई है एक चीज। अब आप इसमें पीएनपी सॉल्व करना देखेंगे, स्टैंडर्ड्स थोड़ा डिफरेंट होंगे यहाँ पर। ओके जी, स्टेप नंबर 2 क्या है पहले बताएं। लेबलिंग करनी है। लेबलिंग आए करते हैं लेबलिंग। ये जगह बताएं क्या होगी? ये वी और ये वीसी और ये वीबी। अच्छा, करंट कैसा बनेगा इसमें? एमीटर से आ रहा है, इधर से जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, जाने वाला होगा ना ये? जी सर। ओके, स्टेप नंबर 3 बताइए क्या होगा? बाय इंस्पेक्शन। हाँ बाय इंस्पेक्शन। तो बाय इंस्पेक्शन बताएं सर। वीबी 0 है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग देख लिया करें भाई। हाँ वीबी क्या है? वीबी 0 है। बिल्कुल सही। एक मिनट है, वीबी क्या है? 0। ठीक है, इसको बॉक्स कर दूं? एक नंबर मिल गया मुझे। और कोई और चीज बाय इंस्पेक्शन या बस खत्म? है बस। और बताएं क्या था स्टेप? बताएं। ऑन या ऑफ। ऑन या ऑफ। और ये पीएनपी है तो बताएं ऑन या ऑफ। सर ऑन है। देखो ये एन है। एक मिनट को क्या कह रहा था कि ये जो चीज है ना ये एन है, ये पी है ऊपर और नीचे भी पी है, और आपको इसको देखना है, इस वाले जंक्शन को, है ना? यस सर। बताए पी एन से ऊपर है या नहीं? ऊपर है। ऑन कर दो? जी सर। अच्छा, ऑन करते ही फिर मैं 0.7 का ड्रॉप भी लिख लेता हूँ, तो लिखवाएं मुझे, क्या लिखूं? सर वीबी आएगा ना? जोर से बोले। वीबीई। एक मिनट, ऑन था वीबीई किसके बराबर है बताएं? 0.7 के। 0.7। ओके, अब मेरा सवाल ये कि ये सही लिखा है गलत लिखा है? ये बताइए। सर वीबी पे तो कुछ भी नहीं रहा सर, ड्रॉप। एक मिनट सर, ये मेरे हिसाब से गलत लिखा है आप लोगों ने। सर गलत लिखा है। देखें बताता हूँ। अरे चुप तो हो जाओ, बताने तो दो। आप बताओ, आप लोग से मेरा सवाल है, एमीटर ऊपर है कि बेस ऊपर है? एमीटर ऊपर है। ये पी है ना, ये एन है, तो ये अगर पी ऊपर होगा जब ही तो फॉरवर्ड होगा, है ना? ये फॉरवर्ड है ना, तो इसका मतलब ये कि एमीटर बेस से ऊपर है, जबकि आप यहाँ कह रहे हैं बेस एमीटर से 0.7 ऊपर है, जबकि हकीकत में एमीटर बेस से ऊपर होगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये जुमला गलत लिखा है। जुमला ये लिखना पड़ेगा आपको, वीपीई बराबर है -0.7। पीएनपी के लिए ये होगा। क्या ख्याल है आपका? जी सर। नहीं समझ आएगा भाई, इसमें ना समझ में आने की क्या बात है? आप बताएं एमीटर ऊपर है कि बेस, ये बता दें बस मुझे। एमीटर। तो बस यही तो मैंने लिखा है कि एमीटर ऊपर है, आपने यहाँ लिख दिया था बेस ऊपर है। वीबी का मतलब क्या है कि बेस एमीटर से 0.7 ऊपर है, और -7 लगा दी तो उसका एमीटर ऊपर है। ठीक है।
माइनस उल्टा कर देता है ना चीज को। ठीक है सर। अच्छा, अब चक्कर ये है कि अब आपको ये नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा और सब जगह पे काफी सारे नेगेटिव की वजह से मसले होंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी बुक में ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, लेकिन मैं इसको प्रिफर नहीं करता और सेड्रा भी इसको प्रिफर नहीं करती ज्यादातर। सेड्रा में एक और स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, मुझे वो अच्छा लगता है। वो ये कहते हैं कि यार हर जगह माइनस लिखना और ये कॉन्सेप्ट लेके चलना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना मैं इसको प्लस ही लेके चलूं और जैसा काम मैंने एनपीएन में किया है बिल्कुल वैसे ही काम होगा। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि मैं बजाय वीबीई लिखने के मैं वीईबी लिख दूं यानी सब्सक्रिप्ट को चेंज कर दूं तो फिर 0.7 ही नहीं बन जाएगा, बताएं? यस सर। यानी ये जो दोनों इक्वेशंस लिखी हैं ये दोनों मैं कहता हूं बराबर हैं। क्या ख्याल है आपका? यस सर। भाई ये लिख लो या ये लिख लो, जो वो जो बच्चा पूछ रहा था, अब इससे पता चला ना एमीटर बेस से ऊपर है। यस सर। तो फिर मैं इसको अपना आंसर तस्वीर करूंगा। आंसर तो खैर अभी आया ही नहीं कोई, आंसर तो एक ही आया। ये चीज क्लियर? तो जहां पर भी ये दो चीजें होंगी इनका बस क्या ये करेंगे, सब्सक्रिप्ट उल्टा करते हैं, बाकी सारा काम वैसे ही करना है जैसे कि एनपीएन में किया है। और आप भी जानते हैं सब्सक्रिप्ट दो ही तो आते हैं, एक बेस एमीटर के लिए और एक कलेक्टर एमीटर के लिए। क्या ख्याल है? अरे बोलो ना, सही कह रहा हूँ, बेस एमीटर और कलेक्टर एमीटर दो ही तो है ना। यस सर। बेस एमीटर कब इस्तेमाल होता है कि डिवाइस ऑन है या ऑफ। यस सर। और कलेक्टर एमीटर कब इस्तेमाल होता है कि डिवाइस एक्टिव में है कि सैचुरेशन में। तो दोनों चीजें यहाँ इस्तेमाल हो जाएंगी, खत्म बात। सही है? यस सर। तो वीईबी लिख दिया, तो वीईबी किसके बराबर होगा बताओ? वी मैंने दी भी नहीं। हाँ वी मैंने दी भी। ये है 0.7 इक्वल टू वी कितना है नहीं पता, और वी भी कितना है 0। तो वी निकला है कि नहीं निकला है? यस सर। कितना है वी? 0.7। ये आया हमारा एक और आंसर। और ये मेरे पास दो आंसर्स हो गए। अब एमीटर वोल्टेज आ गया तो यहाँ से ओम्स लॉ से करंट निकाल सकता हूँ ना? यस जी सर। कितना होगा? 10 से आ रहा है 0.7 में जा रहा है, सही कह रहा हूँ? यस सर। बताओ आंसर बताओ कितना आया? 4.65। गलत। 4.65 क्या? मिली 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 क्या? मिलीमीटर? मिली एम्पेयर। एम्पेयर। पूरा बोलो ना। 4.65 मिली एम्प्स, ये आंसर हुआ। ठीक है भाई? यस। अच्छा एक मिनट को, इसको हम बॉक्स कर देते हैं। ये बॉक्स हो गया, तो एक आंसर और हो गया, 3 हो गए। अब चौथा बताएं क्या निकालूं? चौथा कोई आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि एक हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ एज्यूम कर। हाँ, अब एज्यूम करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो यहाँ पर अब एज्यूम, अच्छा जब एज्यूम होगा फिर चेकिंग भी होगी। याद है अभी एक बच्चा पूछा था ना चेक, उसका उसने तो एज्यूम ही नहीं किया था, क्योंकि देखो एज्यूम कब करते हैं, डिवाइस ऑन होगी तो हम चेक करेंगे ना एक्टिव या सैचुरेशन। जब ऑन ही नहीं है तो खत्म, वो तो कट ऑफ है। बिल्कुल सर। तो ये एक्टिव मोड आ गया, एज्यूम कर लिया हमने एक्टिव मोड। सही है भाई? ठीक है सर। ये एक्टिव मोड एज्यूम कर लिया। एक्टिव मोड एज्यूम करती मैं फौरन वही वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। एमीटर करंट किसके बराबर होगा? बीटा +1 इंटू आईवी। तो यहाँ बीटा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। नहीं दिया तो फिर क्या होगा? पेपर में आप सवाल हाथ खड़ा करेंगे, सर बीटा नहीं है, ये करेंगे 100 एग्जैक्टली लेंगे ना सर। बिल्कुल, अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको कहूंगा, भले कुछ बोलूंगा ही, मैं कहूंगा चल भाई चल काम कर अपना, क्योंकि मैं बता चुका हूं क्लास में कि जब गिवन नहीं होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेनी है आपने? 100। तो बताइए फिर आंसर आईबी कितना होगा? माइक्रो एम्पियर। देखिए सही है? जी सर। ओह सॉरी, मैं टिक लगा दिया, टिक
डिग्री लगा सकता, मुझे नहीं पता सही है गलत है, क्योंकि अभी एजम्पशन है। सही है ना? ठीक है। यस सर, यस सर। कलेक्टर वोल्टेज बताओ। जी ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। मेरे भाई यहाँ तक आईसी तक कर लिया आप लोगों ने? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखिए वीसी निकालना है ना। अब मैं यहाँ पर अभी मैं सेक्शन में भी ये बात बता रहा था कि देखो जो फार्मूले याद करते हैं ना बच्चे, बुक ने क्योंकि फार्मूले दिए हुए, सेड्रा ने शायद पता नहीं दिया कि नहीं दिया, सेड्रा ने तो डायरेक्ट सोल्यूशन दिया हुआ है, फ्रॉइड वगैरह बाकी सब बुक्स फार्मूले देती है। तो फार्मूले में ना यहाँ के बच्चा फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 सप्लाईज लगी हुई हैं इस तरह के सवाल जितने भी होते हैं, तो यहाँ पे सारे फार्मूले डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसको फिर नए नए फार्मूले याद करने पड़ते हैं, फिर उसको पहचानना भी पड़ता है, तो एक एवरेज बच्चा गलती कर जाता है। तो इसलिए मैं ना खुद याद करता हूँ ना मैं प्रेफर करता हूँ ज्यादा रट्टे पे, तो मैं तो सिर्फ एक चीज कहता हूँ, ओम्स लॉ। तो भाई लॉजिक लगाओ, ओम्स लॉ लगाओ, किसी फॉर्मूले को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और ओम्स लॉ तो जाहिर है आना चाहिए, वो कोई ना कहे कि मुझे वो नहीं आता, तो फिर बात ही खत्म, फिर तो टाटा बाय बाय, अगर ओम्स लॉ नहीं आता तो ओम्स लॉ लगाएं। तो इधर भी आप ओम्स लॉ ही लगाएंगे, ये भी निकाल लेंगे, तो बताएं ओम्स लॉ कैसे लगाऊं? लिखवाइए मुझे, IC इक्वल्स टू VC माइनस VC प्लस माइनस 10 हाँ प्लस 10 VC माइनस माइनस 10 VC माइनस 10 ना, यस सर। डिवाइडेड बाय VC माइनस 10 डिवाइड बाय 1K 1 ओम Okay. 1 के ओम। तो IC है 4.6 मिली इक्वल टू VC मालूम करना है ना, VC प्लस 10 डिवाइड बाय 1K, बताओ VC। VC 10 आ रहा है? माइनस 5.4 माइनस 5.4। बिल्कुल ठीक, ये आ गया माइनस 5.4। यहाँ तक क्लियर बात? भाई बोलो ना। जी सर। जी सर। अच्छा, अब एक्टिव मोड की कंडीशन चेक करनी है, तो अब हम चेकिंग करेंगे, सही है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेकिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेकिंग, ठीक। तो ये हम चेकिंग कर रहे हैं। बताइए मुझे फार्मूला बताइए, कंडीशन क्या होती है एक्टिव मोड की? 0.2 वाली कंडीशन लिखवाएं। यस सर, assumption wrong है। लिखे, कंडीशन तो बता दो पहले, कंडीशन बताएंगे assumption wrong है। VC गलत, VEC। PEC. वी भाई आपने ये PNP नहीं कर रहे आप चेंज, अभी मैंने बताया नहीं था आपको कि एमिटर बेस और कलेक्टर एमिटर ये चेंज हो जाएंगे, बताया नहीं था? बताया था ना? ये कंडीशन है आपकी। अब VEC निकाल लें आप, इस सर्किट का VEC कितना है? VE माइनस VC कितना है? क्या ये है?
अरे बोलो सही ना, है जनरेट। यस सर यही आ रहा है। क्या assumption सही है या गलत? सही है सही है। अभी थोड़ी देर पहले गलत कर दी थी आपने, तो assumption सही है, कुछ इट मींस तो ये वो- तीनों आंसर्स भी, ये तीनों आंसर्स भी ठीक है। हो गया सॉल्व। तो यस भाई सर। पीएनपी में अब आप खुद बताएं, पीएनपी में मैंने सिर्फ इतना सा काम किया कि सबस्क्रिप्ट इसका भी बदल दिया, इसका भी, और अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा होता तो वो भी, बाकी सारा सोल्यूशन सेम हो गया। अगर मैं ये काम ना करता, ये लेके चलता ना, तो आपकी जिंदगी मुश्किल में आ जाती, क्योंकि हर जगह माइनस 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 माइनस, सारे स्टैंडर्ड बदल जाते। इधर भी माइनस आ रहा होता है इस चेकिंग के फॉर्मूले में। यहाँ पर हम सीई लिखते तो यहाँ पर माइनस साइन लिखते, अगर माइनस नहीं लिखते तो साइन ग्रेटर के बजाय लेस करते थे। समझ में आ रही बात? यस दोबारा सुन लें कि अगर मैं ये स्टैंडर्ड चेक ना करता, मैं ये लेके चलता, यहाँ लिख देता हूं मैं, अगर मैं ये लेके चलता ये वाली चीज, तो चेकिंग क्राइटेरिया पता है क्या बनता है इसका? चेकिंग क्राइटेरिया ये बनता है VCE अगर ग्रेटर देन लेंगे तो -0.2 लिखते हैं। आई बात समझ में? या लिखते हैं VCE इज लेस देन 0.2। जो लोग ज्यादातर ये फॉलो करते हैं लेस देन वाला, तो ये बड़ी अजीब सी चीजें बन जाती है। तो ये सिंपल 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 सिर्फ सबस्क्रिप्ट चेंज किया, बाकी सब कुछ वही है। क्या ख्याल है? यस सर। अच्छा भाई, इसमें कोई सवाल है तो पूछिए, तो वरना हम आगे चलते हैं। जी, जो भी सवाल है पूछ लें। एनी सर क्वेश्चन? क्लियर है। क्लियर है? यस चलिए, ओके, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लें। इसके आंसर्स 5.4 आ रहा था ना अभी, यस सर माइनस। तो ये सॉल्यूशन है सेटरा का। ओके नेक्स्ट, ये होमवर्क दे दूं? सर इधर ही सॉल्व करवा दूं। अरे तो टाइम खत्म हो रहा है ना, इसलिए कह रहा हूं होमवर्क। और क्यों करा दूं, क्या जी मतलब सर, इस दे बात दूं। का? भाई बहुत अच्छी बात तुमने की, वेरी गुड, मुझे याद आ गया। मैं असाइनमेंट देता हूं अभी, बड़ा सा एक, बहुत अच्छा, नहीं मजेदार। सर नहीं नहीं सर का क्या ऐसी मतलब है? नहीं सही है ना, मुझे भूल गया था। असाइनमेंट देना है आपको, बहुत बड़ा सा असाइनमेंट, ताकि आप खूब सारे सवाल सॉल्व करें और दिल भर के पेट भर के, ठीक है? तो ये होमवर्क है भाई आपका, ये होमवर्क ले लो। ये यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी? ये मुझे नहीं पता, टाइम वेस्ट नहीं करो, होमवर्क लो, आगे चलो। होमवर्क ले लिया? यस सर ले लिया। अच्छा, मंगल को इंशाल्लाह ताला हम लोग ऑन होंगे तो होमवर्क चेक करूंगा मैं। समझ में आई बात? और फिर मेरे हाथों के करीब हो गए तुम लोग, दूर नहीं हो गए, पिटाई कर दूंगा अगर नहीं किया तो। आगे चलो। सर गलत किया होगा तो मसला तो नहीं ना? नहीं, गलत का कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलत का कोई इशू नहीं। गलत होगा मैं खुश होऊंगा, सही कराऊंगा आपको बोर्ड पे। लेकिन यार नहीं करने में गुस्सा आता है ना, कि आप खाली कॉपी दिखा रहे हैं, या करके तो आना चाहिए ना, अटेम्प्ट करो। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मगर इसमें एक पॉइंट है वो मुझे बताना पड़ेगा, वरना आप ये सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं पहले वो पॉइंट बताऊंगा, तो पॉइंट बताएंगे हम, लेकिन शुरू करते हैं। पहले स्टेप 1 बताया। अच्छा, करना क्या है ये देख ले, वही करना है, सारी चीजें निकालनी है, बीटा 30 दिया हुआ है। तो अभी स्टेप 1 बताते हैं आप, मुझे बताएं क्या है ये। स्टेप 1 जो है वो करना है, आइडेंटिफाई। हाँ, आइडेंटिफाई। तो क्या किया आपने आइडेंटिफाई? पीएनपी, वेरी गुड। स्टेप नंबर 2 था लेबलिंग, वो तो आप लोग चलो कर लोगे, ठीक है? स्टेप 3 क्या था? देखते ही, बाय इंस्पेक्शन, बताएं। जी जी जी, वीबी 0 है, ठीक है सर, बस ये ठीक है? जी सर। ये वीवी 0 सर, यार क्या कह रहे हो? रजिस्टर लगा हुआ है ना? बिल्कुल सही, गलत बताया। ये रजिस्टर लगा हुआ है तो वीपी 0 कैसे है? यस ये पता है गलती कब हुई? ये गलती इसलिए कि लेबल लिख दिया, लेबल किया नहीं। लेबल अगर आप करेंगे तो ये आपका एमिटर वोल्टेज है, ये आपका कलेक्टर वोल्टेज है, और ये आपका बेस वोल्टेज होगा ना। यस सर। तो 0 वोल्ट इधर है, यस उधर थोड़ी है। ये क्या एक ही नोड है? अलग अलग है ना नोड्स। अलग है सर। हाँ, तो बताओ दोबारा स्टेप 3 बताओ फिर। ये स्टेप 3 गलत किया है। नहीं, मुल्ला ने बिल्कुल ठीक कहा, वीबी 0 नहीं होगा। अब बताइए क्या? अभी कुछ भी मालूम है, फाइंड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो इसका आंसर नथिंग होगा। पेपर में भी आप लोग शो करेंगे स्टेप नंबर 1 2 3 3, अगर कुछ नहीं तो लिखेंगे नथिंग। ठीक है सर। अच्छा, लिख देना। मतलब स्टेप 1 क्या लिखोगे? आइडेंटिफाई द ट्रांजिस्टर इक्वल टू पीएनपी। स्टेप नंबर 2 लेबल ICIBI, वो सर्किट पे कर दिया ना। स्टेप नंबर 3 बाय इंस्पेक्शन, इक्वल बाय इंस्पेक्शन के बाद कॉलन लगाओ, आगे लिख लो नथिंग। फिर स्टेप नंबर 4 क्या होता है बताएं? हाँ, डिवाइस चेकिंग वेदर इट इज ऑन और ऑफ। तो क्या है ये बताएं?
सर ये है ऑन है। ऑन है, मैंने लिख दिया On. ऑन है। क्या ऑन है? क्योंकि ये पी ऊपर है एन नीचे है, पी ऊपर एन नीचे है, तो ये ऑन है। बिल्कुल यहाँ तक तो पुराना काम हो गया ना। बस एक ये चीज हुई कि मगर मसला ये कि अब इसका सिरा नहीं मिला मुझे। जब हमारे पास बाय इंस्पेक्शन कोई चीज दिख जाती है ना, तो हमें एक सिरा मिल जाता है। उस सिरा को हम खींचना शुरू कर देते हैं और अजम्पशन ले लेते हैं और खींचते चले जाते हैं, वो खिंच जाता है सारा, गिरा खुल जाती है आपकी। मगर यहाँ पर मेरे पास वो नहीं है, सिरा नहीं है, मैं क्या करूं बताएं? अच्छा, आपकी कोई क्लास है? अभी 12 बज चुके हैं, बताइए। नहीं सर। तो बस ठीक है, ये 2-3 मिनट ले लेता हूँ ये मैं बताने के लिए कि बताइए सिरा नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? जी सहार, जी सर। बताइए जरा क्या करूं? जी कौन बताएगा? नौमान। VB 0.7 नहीं हो जाएगा? सॉरी, दोबारा क्या है? डिवाइस ऑन है तो हमारे पास VB 0.7 नहीं हो जाएगा? VEB नॉट BE है ना? 0.7 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, सही है। मगर सीधा तो अभी भी नहीं मिला ना। ये तो पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि ये मालूम है हमें, ये वाला जंक्शन मालूम है। मगर बताएं आगे क्या करूं? चलें यहाँ तक हो गया, आगे क्या करूं? अच्छा बाय द वे, ये जो VEB है ना, ये स्टेप 4 का ही पार्ट है। मैंने ऑन लिखने के बाद ना लिखना भूल गया था VEB, तो ये स्टेप 4 में ही आ गया। आगे क्या करूं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। एमिटर बेस तो पता चल गया, अब आगे क्या करूं? यानी मेरा अभी तक एक नंबर भी नहीं आया, मतलब एक आंसर भी नहीं निकला मेरे पास। 6 चीजों में से एक चीज भी नहीं निकली अभी तक। क्या करूं बताएं? प्रॉब्लम समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। मतलब फंस गए ना हम लोग यहाँ पे? यस सर। याद रखें, आपके पास ऐसे ही सवाल आएंगे। जो अभी तक हम सवाल कर रहे थे वो तो बहुत बच्चों वाले थे, आसान से थे कि सीधा आपको सामने दिया हुआ है और आप सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में आने वाले तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना? तो याद रखें। सॉरी, आप यही देंगे? मैं यही दे दूंगा बस, निकाल सकते हैं ना सर, लेकिन फिर आपकी आंख खुल जाएगी। अच्छा यही तो मसला है सर। हाँ, तो बस आंखें बंद रखना, फिर देखो मैं क्या कह देता हूँ। अच्छा उसके बाद अरे भाई इधर सुन लो यार। उसके बाद ये करना है उसके बाद ये करना है आप लोगों ने कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई सर्किट आएगा जिसमें आपको कोई सिरा नहीं मिल रहा होगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे? याद रखें, सब स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, आपने कोई लूप ढूंढनी होगी, ठीक है? मैंने क्या बोला है? आपने क्या ढूंढना है? लूप ढूंढनी होगी। लूप क्यों ढूंढनी है? क्योंकि हमें हेल्प लेनी पड़ेगी मिस्टर किरचॉफ से। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे हम लूप ढूंढने के बाद। तो एक बात ध्यान में रखना, इस लूप के अंदर हमारे पास 2 जगहें हैं। एक या तो ये जगह पे लूप लगा लो या नीचे वाली जगह पे लूप लगा लो। तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं जो नीचे वाली जगह है वो तो हमें मालूम ही नहीं है और कभी मालूम होती भी नहीं है, वो तो हम एंड में देखते हैं। याद है ना आपको? जी सर। लेकिन ये जगह हमने निकाल ली है ना, ये VEB। सही कह रहा हूँ भाई? जी जी। तो लूप जब भी लगेगी हमेशा इस जंक्शन पे लगेगी। मैं इसलिए इतने एम्फेसिस कर रहा हूँ यार, बच्चे सारी गलतियां इस पे कर देते हैं। ये मैं सब मिटा रहा हूँ यहाँ पे ताकि जगह खाली हो जाए। बच्चे सारी गलतियां कर देते हैं भाई, आपने नहीं करनी वरना नंबर कट जाएंगे, या नंबर किसी ने नहीं कटवाने, ठीक है? तो लूप कहाँ पे लगेगी? जहां पर एरो हेड होगा। अब लूप ऊपर से नीचे भी लग सकती है और नीचे से ऊपर भी लग सकती है। तो मैं कहां से लगाऊं? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। और इसकी रीजन क्या होगी? बताओ। सोर्स की अरे मेरे भाई, ये नहीं में शायद जवाब सही है। नहीं, सुनो। लूप ऊपर से नीचे लगा लो या नीचे से ऊपर लगा लो, देयर इज नो डिफरेंस। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये एरो हेड बता रहा है करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो अगर मैं नीचे से ऊपर लूप लगाऊंगा तो सारे माइनस आएंगे, तो मैं उल्टा काम करूँ ही क्यों? तो मैं ऊपर से नीचे लगा लेता हूं। ये है इसका रीजन, क्योंकि करंट भी यही आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर? जी सर। तो अगर मैं ये वाली लूप लगाता हूं तो अच्छा, अब जो बच्चे नहीं बोल रहे ना, मैं उनसे मुखातिब होता हूँ जरा, खामोश बैठे हैं सारे। नबिया कामरान, नबिया हो मौजूद? जी सर। जी हाँ सर। नबिया जरा लूप लगवाओ मुझे KVL की। -.
5 बिल्कुल ठीक, एक मिनट रुको, और -5 जी, 1 के IE अरे साइन तो बता दो पहले, प्लस 1 के IE प्लस 1 के इंटू, IE वेरी गुड, आगे, और प्लस हाँ VEB वाला लगेगा सर? हाँ, चले मैं लिखवा देता हूँ, इसके बाद प्लस VEB ये लिख लेते हैं, क्या ख्याल है आपका भाई? यहाँ से आएंगे ना इसके बाद ये जगह VEB है ना, यस सर। आगे चलें, प्लस 10 के IB वेरी गुड, आगे, इज इक्वल टू 0। सही है। बताइए ये क्वेश्चन इन्होंने लिखवाई, कोई इख्तलाफ करना चाह रहा है इसमें? अरे बोलो ना। नो सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मालूम है ना, मैं रख दे यहाँ पे, वैल्यू रख देंगे ना 0.7, यस सर। मगर एक मसला है, यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे? सेम नहीं होगा सर, सॉरी करंट सेम नहीं होगा यार, ये मुझे अहमद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है, क्या कह रहे हो? करंट सब सर एक ही नहीं आएगा? करंट मतलब एक ही होगा, ये कह रहे हो? यस सर। अच्छा 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 यार, ये सीरीज सर्किट थोड़ी है, देखो ये जगह एमिटर है, ये जगह बेस है। अच्छा रुको यार, ये वाला, ये आप यार ये क्या कहते हैं, स्टेप टू की गलती कर रहे हैं आप लोग। देखो ये करंट कौन सा होता है, एमिटर करंट, और ये करंट कौन सा होता है, बेस करंट, और ये करंट कौन सा होता है, कलेक्टर करंट। तो अलग अलग हुए ना करंट, एक कैसे हुआ? ये करंट एमिटर होता है कि नहीं होता बताएं, और ये बेस होता है कि नहीं होता बताएं? होता है ना? यस सर। इसका मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि एक वेरिएबल ना हो, तो इसका मतलब मुझे फिर अजम्पशन यहाँ पे लेनी पड़ जाएगी। एज्यूम क्या करूंगा बताएं? एक्टिव मोड, जल्दी से खत्म कर रहा हूँ टॉपिक को, एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड एज्यूम करते ही मैं एमिटर को कन्वर्ट कर दूंगा, फॉर्मूला पता है ना आपको, पता है ना क्या फॉर्मूला होता है? बीटा प्लस 1 इंटू आई बी, यही फॉर्मूला होता है, बताइए। यस सर। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस जगह पे, तो ये वेरिएबल एक ही बन जाएगा ना बेस करंट का। जी सर। तो उसको सॉल्व करके बेस करंट निकाल लूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर किसी एक आंसर पर भी टिक नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि अजम्पशन से पहले कोई आंसर निकला ही नहीं है। तो बेस करंट निकालूंगा, उसको बीटा यूज करके कलेक्टर करंट निकालूंगा, दोनों को यूज करते हुए एमिटर करंट, तीनों करंट आ जाएंगे, फिर ओम्स लॉ लगा लगा के तीनों वोल्टेजेस निकालूंगा। आखिर में चेकिंग करूंगा इस अजम्पशन की, अगर तो अजम्पशन दुरुस्त हुई तो सब पे टिक लगा दूंगा, और अगर अजम्पशन गलत हुई तो 6 के 6 आंसर गलत होंगे, फिर सैचुरेशन मोड के लिए मुझे वर्किंग करनी होगी। समझ में आई बात? यस सर। तो ये आपका होमवर्क है, ये पूरा आप सॉल्व करेंगे। और ये वाला सवाल तो मैं मतलब ज्यादा उससे चेक करूंगा, क्योंकि ये है मेन सवाल, वो पिछला वाला तो बहुत आसान है, वो तो आप 5 मिनट में कर लोगे। ये मुझे करके आपने लेकर आना है, पूरा सॉल्व करेंगे एंड तक, और अजम्पशन चेक करेंगे, और फिर मुझे दिखाएंगे कि अजम्पशन सही है या गलत। सही है तो ठीक है छोड़ दो, गलत है तो फिर सैचुरेशन लेके सॉल्व करो। तो सारा सॉल्व करना है, अगर आपने गलत कर लिया कोई डांट नहीं, मैं बोर्ड पे करा दूंगा, लेकिन करके आना है, और अगर नहीं किया तो फिर डांट पड़ेगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को मैं चेक करूंगा, और ट्यूसडे को हो सकता है मैं क्विज लूं इन्हीं सवालों का, ट्यूसडे नहीं तो थर्सडे को ले लूंगा। 12 क्विज लाजमी होगा ट्यूसडे या थर्सडे किसी एक दिन, तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। यही टॉपिक होगा जी, यही टॉपिक होंगे सर? न्यूमेरिकल्स होंगे सर्किट के, जैसे अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं वैसे मेरा ज्यादा इरादा है थर्सडे को लेने का है, ट्यूसडे को मैं सर्किट कंप्लीट करवा दूंगा सारे, उसके बाद थर्सडे को क्विज दूंगा, ठीक है? ओके सर अगर ऑनलाइन कोई हो जाए? अरे यार बस, अब फिर तुम पटरी से उतर रहे हो, तो ऑनलाइन क्विज फिर मैं सवाल ऐसा दूंगा सॉल्व नहीं कर सकोगे, ये भी एग्जाम में रखना बात। ऑनलाइन में मजेदार चीज नहीं होती, ऑनलाइन में ऐसा सवाल नहीं आएगा, ऑनलाइन में फिर वो सवाल आएगा कि जो एनडी लेवल का होता है, तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। अच्छा एक काम करो, सेट रख के ना इसी चैप्टर के ना एंड के क्वेश्चंस देखना जरा है कैसे, तो आपको पता चलेगा कि सवाल सॉल्व करना इतना सा। क्वेश्चन ये खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं क्वेश्चन? जी सर। उसामा? जी सर। यस सर देख। अभी ऑनलाइन में दे दूं आपको, ये कर लेंगे? सॉल्यूशन बुक में तो होगा ना? नहीं सॉल्यूशन बुक पे तो होगा, लेकिन जब आप क्विज देंगे तो मैं वाइवा भी तो लूंगा ना साथ में। भूल गए आप लोग ऑनलाइन का वाइवा होता है? हाँ सर चलो ठीक है सर।
नहीं नहीं कॉल नहीं करके नहीं 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 उसामा साहब इधर तो आओ, अब तुम जा कहाँ रहे हो? अब तुम्हें जाने थोड़ी दूंगा ऐसे। तुम्हें याद होगा ऑनलाइन पे तो वाइवा होता है ना। यस सर, वाइवा तो होगा नहीं। और दूसरी बात सोल्यूशन से, चलो ठीक है तुम सोल्यूशन मैनुअल से भी देख लो, मुझे तो स्टेप चाहिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, वो तो सोल्यूशन मैनुअल में नहीं होंगे। वो समझ के करेंगे ना, ऐसे थोड़ी। हाँ तो बस ठीक है, समझ के यार, अगर तुम समझ के कर लो ना कसम से, तो वैसे ही तुम मुझसे क्विज में पूरे नंबर ले लो। मेरा मकसद तुम लोगों को समझाना है, नंबर काटना थोड़ी है भाई। नंबर तो कटते इसलिए कि समझ नहीं रहे हो भाई। अगर तुम वाकई समझ रहे हो तो मैं तुम्हें बगैर क्विज किए तुम्हें पूरा नंबर दे दूंगा, अगर मुझे ये श्योरिटी है कि आप समझ गए। असल मकसद समझना ही होता है मेरे भाई, ठीक है? बिल्कुल सर। चले बस मैं एंड कर रहा हूँ यार, अच्छी सी संडे मंडे आपकी छुट्टी है, जरा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। चले ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस किसी की रह गई तो बता दो, वरना मैं बंद कर रहा हूँ। चले ठीक है।